बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 11th का आपका मैथ्स का चैप्टर है, चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। बहुत अच्छा चैप्टर है, बड़े ध्यान से समझना। इस चैप्टर के ऊपर बहुत सारे चैप्टर्स डिपेंड है मैथ्स में, तो ये चीज़ बच्चे बड़े ध्यान से समझना। तो रिलेशन एंड फंक्शन, तो बच्चे हम पहले बात करते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बेटा बहुत टाइप्स के होते हैं। जैसे हम बात करें कि भाई एक रिलेशन, एक भाई का एक बहन के साथ रिलेशन, एक किसका, एक टीचर का एक स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन, एक सेट का और एक उसके सबसेट का, उनका भी एक रिलेशन होता है। तो ऐसे जो रिलेशंस होते हैं, एक किसी सेट का दूसरे सेट के साथ रिलेशन, वो बहुत सारे एक रिलेशंस होते हैं। तो रिलेशंस बनने से पहले, रिलेशन पढ़ने से पहले कुछ और बनते हैं कि रिलेशन बनते कैसे होंगे, कैसे कैसे फॉर्म बनाते होंगे। तो पहले उस चीज की बात करते हैं। सपोज करो हम बात करते हैं कि भाई एक जो ना एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, एक उसके पास जो ना एक सेट ए है और एक सेट बी है। मतलब एक इसके पास जो स्टूडेंट है उसके पास जो ना सेट्स जो ए है और ये जो सेट्स बी है, सेट ए जो ना उसके ट्राउजर्स का सेट है। ट्राउजर आपको पता ही होगा ना, ट्राउजर जो मतलब पैंट जो होती है पहनने वाली। अब उसके पास जो ट्राउजर्स है ना, वो देखो किस किस कलर के हैं बच्चे, हंसने का कोई नहीं है बच्चे। पहला गोल्डन कलर की ट्राउजर है उसकी, ठीक है। दूसरी है मेरे बच्चे उसकी ब्लू कलर की ट्राउजर है, और तीसरी है मेरे बच्चे उसकी सिल्वर कलर की ट्राउजर है, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना बच्चे। तो उसकी ट्राउजर उसके पास 3, और उसके पास शर्ट्स है, शर्ट है बच्चे, उसके पास शर्ट है कुछ। अच्छा, उसके पास जो शर्ट है वो कितनी है बच्चे, कौन कौन से कलर की है। एक है पर्पल कलर की, ठीक है बच्चे, ठीक है। एक उसके पास है, हम ले लेते हैं उसके पास एक व्हाइट कलर की, ठीक है बच्चे। और एक और जो उसके पास शर्ट है वो हम ले लेते हैं कौन से कलर की बच्चे, येलो कलर की। और एक और ले लेते हैं हम उसके पास कोई शर्ट ले लेते हैं बच्चे ब्लैक कलर की। दैट्स क्लियर। आप समझना बच्चे बड़े ध्यान से। अब वो क्या कर रहा है, अब जो ना बच्चे उसे नहीं जाना है, तो वो क्या कर सकता है, गोल्डन पैंट को वो पर्पल के साथ भी पहन सकता है, गोल्डन पैंट को वो व्हाइट के साथ भी पहन सकता है, गोल्डन पैंट को वो येलो के साथ भी पहन सकता है, गोल्डन पैंट को वो ब्लैक के साथ भी पहन सकता है। पहन सकता नहीं पहन सकता। तो उसने क्या बनाना स्टार्ट करा, उसने पेयर बनाने स्टार्ट करे। क्या बनाने स्टार्ट करे, पेयर बनाने स्टार्ट करे। तो पहला पेयर क्या बना उसका, गोल्डन कोमा पर्पल। भाई या तो मैं ये पहन सकता हूं, दैट्स क्लियर बच्चे। अगला पेयर उसका क्या बना, गोल्डन कोमा व्हाइट। बना नहीं बना बच्चे, दैट्स क्लियर। उससे अगला क्या बना उसका, गोल्डन कोमा येलो। बना नहीं बना, भाई वो गोल्डन पैंट के साथ येलो शर्ट पहन सकता है। उसके बाद उसका अगला पेयर क्या बना बच्चे, गोल्डन कोमा ब्लैक। बना नहीं बना, दैट्स क्लियर। आगे मेरे बच्चे भाषण में, या वो क्या बना सकता है, ब्लू के साथ पर्पल भी पहन सकता है, ब्लू के साथ व्हाइट भी पहन सकता है, ब्लू के साथ येलो भी पहन सकता है, ब्लू के साथ ब्लैक भी पहन सकता है। पहन सकता नहीं पहन सकता। तो उसका नेक्स्ट क्या बने, ऑर्डर्ड पेयर। नेक्स्ट पेयर क्या बने बच्चे उसके, ब्लू के साथ वो क्या पहन सकता है, पर्पल पहन सकता है। पहन सकता नहीं पहन सकता मेरे बच्चे। और ब्लू के साथ वो क्या पहन सकता है, व्हाइट पहन सकता है। और ब्लू के साथ वो क्या पहन सकता है बच्चे, येलो पहन सकता है। और वो ब्लू के साथ ब्लैक भी पहन सकता है। पहन सकता नहीं पहन सकता मेरे बच्चे। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। आगे उसके पास थी सिल्वर पैंट है बच्चे, सिल्वर ट्राउजर है उसके पास। तो सिल्वर के साथ वो क्या पहन सकता है, पर्पल, सिल्वर के साथ वो व्हाइट, सिल्वर के साथ वो येलो, और सिल्वर के साथ वो ब्लैक। तो क्या पहन सकता है बच्चे, वो पहन सकता है सिल्वर पैंट के साथ क्या पहन सकता है, पर्पल, या सिल्वर पैंट के साथ वो क्या पहन सकता है बच्चे, व्हाइट। पहन सकता नहीं पहन सकता। ये क्या बना उसने पेयर, या सिल्वर पैंट के साथ वो क्या पहन सकता है बच्चे, येलो, या बच्चे उसके बाद वो सिल्वर पैंट के साथ वो क्या पहन सकता है, ब्लैक। दैट्स क्लियर, ठीक है। हंसना मत, वो कैसा लग रहा होगा वो देख के हंसना मत। बट ये उसने पेयर बनाए इन ट्राउजर्स का और इन शर्ट का, इनने क्या बनाया, पेयर बना। तो एक पेयर जब बना रहा है वो, तो उससे पहले आप क्या दिख रहा होगा, भाई गोल्डन का पर्पल के साथ एक टाइप से रिलेशन सही तो बन रहा है कि भाई गोल्डन का रिलेशन पर्पल के साथ भी, गोल्डन का रिलेशन व्हाइट के साथ। तो अभी रिलेशन पे ना पहुंचने से पहले हम बात कर रहे हैं पेयर्स की, ठीक है मेरे बच्चे। अब समझना बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। तो ये उसने पेयर बनाए। ऐसे हम ले लें, हमारे पास ये कोई सेट ए है, ये हमारे पास कोई सेट, इसको लेते हैं पी सेट, इसको लेते हैं क्यू सेट। इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, इसके अंदर एलिमेंट है ए और बी। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। अब देखो क्या क्या ऑर्डर पेयर बन सकता है, वो 1 का ए के साथ भी, 1 का बी के साथ भी,
2 का ए के साथ भी, 2 का बी के साथ भी, 3 का ए के साथ भी, 3 का बी के साथ भी। तो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बने, 1 ए, 1 बी, 2 ए, 2 बी, 3 ए, 3 बी। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे, ये बने पेयर्स। अब समझना बहुत ध्यान से, इट इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोला जाता है इन्हें, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं बच्चे से, ऑर्डर्ड पेयर। ये भी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। मतलब जो एक पेयर है, पेयर मतलब किन्हीं भी दो चीज का पेयर, जैसे हम बोलते हैं। जैसे हम बोले, अगर मैं बोलूं ये लिखा हुआ है x, ये कोमा लिखा हुआ है y, आप कहोगे भैया ये कोई कोऑर्डिनेट्स है ना, कोई कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये एक पेयर है। किस चीज का पेयर, ऑर्डर्ड पेयर है ये भी। किसका, x एक्सिस का और y एक्सिस का। ये भी एक पेयर है जिसमें पहला एलिमेंट सेट ए पी से बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट सेट क्यू से बिलोंग कर रहा है। तो जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनमें पहला एलिमेंट ये जो है वो सेट पहले वाले सेट से बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट से बिलोंग करता है। इट इज नोन एज द ऑर्डर्ड पेयर। ये भी क्या, 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 ऑर्डर्ड पेयर। ये इन सेट्स के ऑर्डर्ड पेयर है, ए के और बी के। ये किस किस के ऑर्डर्ड पेयर है बच्चे, पी सेट के क्यू सेट्स के साथ। तो ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया, ये हमारे होते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इस सेट के ईच एंड एवरी एलिमेंट का जब हम इस सेट के साथ एक पेयर बनाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो बच्चे ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं ये समझ में आ गए मेरे बच्चे। इसको लिखे फिर हम आगे बात करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट। चलिए बच्चे, बेटा आपको ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया होगा। अब जरा और समझो जरा बच्चे बड़े ध्यान से। हमारे पास ये कोई एक सेट है, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट है 4, 5, 6, और हमारे पास ये एक सेट है बच्चे, इसके अंदर एलिमेंट है E, F, और हमारे पास है ये E और F। ये सेट है हमारे पास P, ये हमारे पास सेट है Q। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। अब जरा समझो, अपने 4 में एक क्या बनाया, 4 ने एक रिलेशन बनाया E के साथ, 4 ने F के साथ भी, 5 ने E के साथ भी, F के साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो क्या बना, तो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर है 4, E, क्या है बच्चे, 5, F और 6, F। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। और नहीं, एक तरीके से लिख देते हैं, 4, E, 4, F, 5, E, 5, F, ठीक है बच्चे, 6, E और 6, F। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। आगे बात में, तो ये क्या है, ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए जो किस सेट के हैं, दो सेट्स के हैं जो दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब खाली सेट नहीं है। नॉन एम्प्टी सेट्स के क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, नहीं है मेरे बच्चे। अब जरा एक चीज बताओ, तो एक सेट जो दो नॉन एम्प्टी सेट के ऑर्डर्ड पेयर से बना हुआ है, एक सेट, ये क्या बन गया, एक सेट बना जो किस किस से मिलकर बना हुआ है, द ऑर्डर्ड पेयर। क्या, ऑर्डर्ड पेयर, किसके ऑर्डर्ड पेयर, दो नॉन एम्प्टी सेट के। द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। इट इज डिनोटेड बाय P क्रॉस Q। तो क्या बोलते हैं मेरे बच्चे इसे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम नया टॉपिक हमारा क्या चलने वाला था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या होता है, क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, लिख रहा हूं बच्चे, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिख रहा हूं बच्चे। टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट, बेटा टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट P and Q, P and Q, तो देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है मेरे बच्चे, इज P क्रॉस Q। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का बनता है जो किस चीज से डिनोट होता है, P क्रॉस Q से। इज सेट ऑफ all ordered pair of all ordered pair of all ordered pair of all ordered pair। तो जो मेरे पास, अब ये देखो ना, ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, ये ना, इनके एक सेट को क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो किस चीज से डिनोट करते हैं, P क्रॉस Q से। अब हम और निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चे। जैसे हम बात करें, हमारे पास ये कोई सेट है A, ये हमारे पास कोई सेट है B, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, इसके अंदर एलिमेंट है 5, 6 और 7 और 8। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, A क्रॉस B निकाल रहा हूँ। व्हाट मींस ऑफ दैट, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ किस किस सेट का, A सेट का और B सेट का। तो क्या हो जाएगा बच्चे, जरा बोलो, 1, 5, 1, 6, 1, 7,
1,8। तो पहले 1 का मैंने सबके साथ रिलेशन बना दिया, तो उसके बाद 2 का सबके साथ 2,4, सॉरी बच्चे 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8। दैट्स क्लियर बच्चे। आगे क्या जाएगा आपका 4,5, 4,6, 4,7, 4,8। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। तो ये क्या बन गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका आ गया मेरे बच्चे, ए क्रॉस बी का। तो ए सेट और बी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट को किससे से डॉट करते हैं, ए क्रॉस बी के। इन दोनों सेट्स के, सेट पी और सेट क्यू के कार्टेशियन प्रोडक्ट इज पी क्रॉस क्यू। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर बिटवीन टू सेट्स के बीच के ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स का। अब समझो बच्चे, ये भी क्या है ऑर्डर्ड पेयर, ये भी क्या है ऑर्डर्ड पेयर, ये भी क्या है ऑर्डर्ड पेयर, ये भी क्या है ऑर्डर्ड पेयर। तो ये सारे के सारे क्या है ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर के सेट को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आ गया मेरे बच्चे। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बच्चे अब आगे बात करते हैं, बड़े ध्यान से समझना बच्चे, कुछ नोट्स हैं उनको जरा बड़े ध्यान से। नोट पहला नोट क्या है बच्चे, पहला नोट नंबर फर्स्ट, इफ समझना बच्चे बड़े ध्यान से, इफ टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल टू ईच अदर, तो देन corresponding elements are also equal। जैसे अगर हम बात करें बच्चे कि अगर हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर वो इक्वल है, मैं कह रहा हूं आपसे कि भाई 1,4 है वो इक्वल है x, y के। ये ऑर्डर्ड पेयर है 1,4, ये ऑर्डर्ड पेयर है x, y, ये एक दूसरे के क्या है इक्वल। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि जो x होगा वो इक्वल होगा 1 के और जो y होगा वो इक्वल होगा 4 के। अगर कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। दैट्स क्लियर, बात समझ में आ गई। नंबर सेकंड नोट की बात करते हैं, बड़े ध्यान से समझना बच्चे। इफ ए सेट P, एक कोई सेट है P हैज Q एलिमेंट्स, जो एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स है Q, एंड ए सेट कौन सा Q हैज, या बच्चे हम इसको लेते हैं एक P सेट हैज M एलिमेंट एंड ए सेट Q हैज N एलिमेंट्स, तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q इक्वल टू होगा mn के, इक्वल होगा mn के। बच्चे समझना बड़े ध्यान से, बता दूं मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास एक कोई सेट है, ये रहा P, ये रहा सेट एक मेरे पास है Q, इसके पास एलिमेंट है बच्चे 1 2 3, इसके पास है A और B। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। तो मैं आपसे पूछूं भाई NP कितना है 3 और NQ कितना है मेरे बच्चे 2। दैट्स क्लियर। अब मैं आपसे बोल रहा हूं भैया P क्रॉस Q निकालो, तो क्या है P क्रॉस Q जरा बताना। 1, A 1, B 2, A 2, B 3, A 3, B। दैट्स क्लियर बच्चे। मैं आपसे बोल रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो P क्रॉस Q के, कि बच्चे P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट्स आपके होंगे वो निकालो जरा बच्चे। तो देखो कितने, गिनो 1 2 3 4 5 6, कितने 6। और देखो अगर मैं P में और Q में कितने एलिमेंट है दोनों की मल्टीप्लाई करूं तब भी कितना आएगा 6 आएगा। तो NP क्रॉस Q इक्वल होगा, अगर आप इसको लिखना चाहो NP इनटू, आप ये भी लिख सकते हो NQ के बच्चे। दैट्स क्लियर, NQ के। और NP के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, M एलिमेंट्स हैं, और NQ के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, N एलिमेंट्स हैं। तो इसीलिए आप इस बात को ये भी लिख सकते हो कि NP क्रॉस Q इक्वल होगा MN के। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे कि भाई P सेट में कितने एलिमेंट होंगे और Q सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। आगे इसको नोट करिए, नेक्स्ट उसकी बात करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट। चलिए बच्चे अब नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगर हम टॉपिक का नेक्स्ट नोट ही मान लो आप इसको। अगर हम बात करें हमारे पास कोई सेट है A और उसके अंदर एलिमेंट है 1, 2। दैट्स क्लियर। अब समझना बच्चे बड़े ध्यान से, ये रहा सेट A, ये रहा सेट B, ये भी सेट A है और ये भी सेट A है।
समझना बच्चे बड़े ध्यान से। 1,2 1,2 1,2 मैं क्या निकाल रहा हूँ, ए क्रॉस ए मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ तीन सेट्स का, यहाँ ए बी सी भी हो सकते हैं, बट मैं ए का कार्टेशियन ए के साथ ही निकाल रहा हूँ। हम बच्चे खुद के सेट का खुद के सेट के साथ भी कार्टेशियन निकाल सकते हैं, उस बात से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम निकाल रहे हैं ए कोमा ए। तो देखो बच्चे पहले आपको एरो डायग्राम से भी दिखा रहा हूँ, ये एरो डायग्राम होता है जिससे हम रिप्रेजेंट करने पहले भाई पहले 1 ने किसने बनाया, 1 ने, फिर 1 ने 1 के साथ भी, फिर 1 ने 2 के साथ भी बना लिया। फिर क्या हुआ, 1 ने किसने बनाया 2 के साथ, बड़े ध्यान से समझना बच्चे, 1 ने 2 के साथ, फिर 2 ने 1 के साथ भी, 2 ने 2 के साथ भी बना लिया। आगे देखना बच्चे बड़े ध्यान से, फिर 2 ने ऐसे ही 1 के साथ, फिर 1 ने इसके साथ भी, 1 ने इसके साथ भी, फिर 2 ने 2 के साथ, फिर 2 ने इसके साथ भी, 2 ने इसके साथ भी। अब देखो लिख रहा हूं जरा बच्चे बड़े ध्यान से, क्या क्या होगा, पहला क्या आया होगा 1, 1, दैट्स क्लियर, 1, 1, फिर क्या आया होगा 1, 1, 2, दैट्स क्लियर। आगे मेरे बच्चे बात में अगला क्या होगा, 1 का इसके साथ भी हो गया, इसके साथ भी हो गया। अब हमने क्या करा 1, 2, 1, 1, 2, 2, दैट्स क्लियर। आगे बात करते हैं बच्चे, बड़े ध्यान से समझना, आगे बात करते हैं। तो 1 का सब अब 2 का 2, 1, 1, 2, 1, 1 और 2, 1, 2 कैसे 2, 1, 2 इसके साथ भी, दैट्स क्लियर। फिर 2, 2, 1 और फिर 2, 2, दैट्स क्लियर। 2, 1, 1, 2, 2, बट यहां तक मुझे डेफिनेटली पता है कुछ बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता है, पर इससे भी आसान तरीका बताता हूं, समझो। पहले निकाल लो एक रो से, बताओ क्या है, एक रो से इसका इसके साथ ही बस बताओ क्या है, 1, 1, 2, 2, 1 और 2, 2 आ गया नहीं आ गया, आ गया एक रो से। अब एक रो से अब निकालो ए क्रॉस ए मतलब इस एक रो से का ए के साथ ही, और ए यही तो है ना, तो इसका इसके साथ भी जोड़ दो, इसका इसके साथ भी, फिर इसका इसके साथ भी, सब तो बोलो 1, 1, पहला 1, 1, फिर इसका इसके साथ तो क्या आया 1, 1, 2, दैट्स क्लियर। आ गया बच्चे। फिर इसका इसके साथ भी क्या बनेगा 1, 2, 1, फिर 1, 2, 2, दैट्स क्लियर बच्चे। फिर ऐसे ही इसके साथ भी ऐसे इसका इसके साथ भी सेम आ जाएंगे बच्चे, सेम। तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। इट इज नोन एज, इसे बोलते हैं 3 सेट्स का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है बच्चे, खुद के सेट भी साथ वो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलवा सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको देखना होता है। हम ये पूरे बना लेते हैं। अब आगे क्या आएगा 2, 1, 1, आगे क्या बनेगा बच्चे 2, 1, 2, फिर 2, 2, 1, फिर 2, 2, कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और देखो यहाँ पर कितने आ रहे हैं बच्चे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, दैट्स क्लियर। अब अगर मैं आपसे बोलूं एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए में, तो कुछ नहीं करना, एन ए में कितने एलिमेंट हैं, एन फिर दूसरे वाले में भी एन ए में भी कितने एलिमेंट हैं, फिर एन ए में भी कितने एलिमेंट है, कितने हैं 2 into 2, दैट्स क्लियर बच्चे। कितना है टोटल 8, दैट्स क्लियर। बात समझ में आ गई। अब बच्चों के दिमाग में आया भैया अगर ये होता 1, 1 है जैसे यहां पर था, इसको आप क्या बोलते हो ऑर्डर्ड पेयर, क्या बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, बोलते नहीं बोलते ऑर्डर्ड पेयर। तो भैया इसको क्या कहेंगे, इसको तो पेयर कह नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट आते हैं, इसको बोलते हैं बच्चे ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, क्या बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे, दैट्स क्लियर। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, दैट्स क्लियर। अब आपके पास होमवर्क में रहेगी एक्सरसाइज 2.1। थैंक यू।